क्या आपके हाथों में भी झंझनाहट, सुन्नपन, चींटियाँ सी चलनी महसूस होती हैं? तो क्या कहीं आपको विटामिन बी 12 की कमी तो नहीं है? आइए जानते हैं इसके बारे में। आज हम जानेंगे विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन बी 12 ना कि हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन बी 12 हमारे तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है। आखिर अपनी डाइट में ऐसा क्या ऐड करें ताकि विटामिन बी 12 की कमी को पूरा किया जा सके? तो आज हम विटामिन बी 12 के बारे में और विटामिन बी 12 की पूर्ति किस तरह से की, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें विटामिन बी 12 की कमी है। तो इसके लिए विटामिन बी 12 का टेस्ट होता है जो ब्लड के माध्यम से होता है और जिसका ब्लड लेवल 160 से लेकर के 950 पिकोग्राम पर ml तक होता है। लेकिन काफ़ी लैबों में इसका मापदंड अलग अलग होता है, थोड़ा ऊपर नीचे इसका मापदंड होता है, लेकिन एवरेज हर व्यक्ति का 200 से 300 पिकोग्राम पर ml विटामिन बी 12 लेवल होना चाहिए। जब हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होती है तो हमें अनेक प्रकार के रोग घेरना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने कोई भी कार्य किया, जरा सा कार्य करने पर ही हमें काफ़ी थकावट महसूस होने लगती है। हम जरा सी बातों पर चिढ़ने लगते हैं, हमें जरा सी बातों पर गुस्सा आने लगता है, टेंशन में हम हर समय रहने लगते हैं। जब हम हर समय टेंशन में रहते हैं तो धीरे धीरे हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हमारी मांसपेशियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं जिसकी वजह से हम चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, हमारी चाल लड़खड़ाने लगती है। काफ़ी लोगों के हाथों में झंझनाहट, हाथों में चींटियों का चलना, पैरों में झंझनाहट, पैरों में चींटियों का चलना, सुन्नपन, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसका कारण होता है जो हमारी नसें होती हैं उनके ऊपर एक लेयर होती है जो विटामिन बी 12 की वजह से ही बनती है और जब विटामिन बी 12 की कमी होती है तो धीरे धीरे ये लेयर कमज़ोर होना शुरू होती है और इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। विज़न प्रॉब्लम, आपकी जीभ पर बार बार छालों का होना, चक्कर का आना, सांस फूलना और स्किन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी त्वचा का पीला पड़ना और आपकी त्वचा पर से खाल का निकलना, ये सारे लक्षण विटामिन बी 12 की कमी से होते हैं। और अगर आपको बार बार इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप विटामिन बी 12 की जांच कराएं और अगर विटामिन बी 12 की जांच कराने पर आपकी विटामिन बी 12 काफ़ी कम निकली है तो आप स्टार्टिंग में सप्लीमेंट का सहारा लें और उसके बाद धीरे धीरे प्राकृतिक तरीके से जो हमें प्रकृति ने दिया है अपनी डाइट में उसे हम ऐड करें और विटामिन बी 12 की कमी से हम बच सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको विटामिन बी 12 की कमी काफ़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है विटामिन बी 12 का। हमारे लिए विटामिन बी 12 के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ हैं जिनको हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो हमारी विटामिन बी 12 की पूर्ति होती है। जैसे दूध से बने हुए प्रोडक्ट, पनीर, दही, मट्ठा, फलों के अंदर जिनमें विटामिन बी 12 पाया जाता है उनमें है सेब, केला, संतरा, अमरूद, कीवी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अंगूर आदि। उसके बाद जो सब्जियां हैं जिनके अंदर विटामिन बी 12 पाया जाता है उसमें है टमाटर, आलू, पत्तेदार हरी सब्जियां, चुकंदर, काबुली चना, मूंग की दाल। मशरूम में सिल्टेक मशरूम होती है जिसके अंदर विटामिन बी 12 पाया जाता है, कम पाया जाता है, तो इसके लिए आप इसकी ड्राई फॉर्म के अंदर सिल्टेक मशरूम आती है उसकी 50 ग्राम पर डे आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जिनके अंदर विटामिन बी 12 पाया जाता है बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, अंजीर, किशमिश, खजूर, पम्पकिन सीड्स। अगर आप अपने भोजन में इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार ऐड करते हैं तो आप देखेंगे जो विटामिन बी 12 की आपके अंदर कमी थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो ये जानकारी विटामिन बी 12 के बारे में थी। अगर आपको मेरे दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।